बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली इन गलेवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट की पार्ट 1 वोएज है, जिसकी समरी एंड एनालिसिस ऑफ लिलीपुट यानी गलेवर ट्रेवल्स जो एक नावल है या सोशल वर्क है किसका, जोनाथन स्विफ्ट का। और उसमें 4 वोएजेस पाए जाते हैं, यानी 4 बहरी जहाज़ के सफ़र उसने किए थे एज अ सर्जन, एज ए कैप्टन। और उसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 की समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिलीपुट आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट वोएज पार्ट 1 लिलीपुट इन द गलेवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो समरी या उसकी ब्रीफ ओवरव्यू आप लोग जो है मुलाहिजा फरमाएं। Number 1, Gulliver Travels recount the story of Lemuel Gulliver, a practical-minded Englishman trained as a surgeon who takes to the seas and narrates the adventures that befall him in the 4 travel voyages. यानी इसमें यह है कि गलिवर ट्रेवल्स यानी ये किताब का टाइटल है और जिसका मुसन्निफ कौन है, यानी मुसन्निफ उसका जोनाथन स्विफ्ट है जो एक सोशल सेटरिस्ट के तौर पर मशहूर है। और ये कौन था, एक प्रैक्टिकल यानी माइंडेड रखने वाला इंग्लिश पर्सन था जिसकी जो है प्रोफेशन सर्जन थी और एक यानी शिप के अंदर या एक बहरी जहाज़ के अंदर। और वो हमेशा जो है यानी बहरी जहाज़ को सफ़र पर ले जाया करता था। तो इसमें 4 एडवेंचर्स है उसके, यानी 4 ऐसे वोएजेस है जिसमें यानी उसका नाम एज ए नैरेटर कौन बनता है वहाँ पे, यानी इसी बुक के अंदर गलेवर्स उसका नाम बनता है, यानी लेम्यूल गलेवर्स उसका नाम बनता है। तो यहाँ पे ये 4 वोएजेस पे चलता है। तो सबसे पहले यानी वो किस यानी मुल्क की जानिब जाता है जिसका नाम है लिलीपुट। अब गलेवर्स एडवेंचर इन द लिलीपुट begins when he wakes after his shipwreck to find himself bound by innumerable teeny creatures of 6 inch who are in awe of him but fearlessly protective of their kingdom। यानी बेसिकली ये जब समंदर में यानी जहाज़ को शिप को ले जाता है तो शिप जो है यानी उसकी जो है तूफान और उसमें फंस जाता है। और जब वो अपने आप को जो है पा लेता है तो वो एक ऐसे जजीरे पे आइलैंड पे आ चुका होता है जिसका नाम है लिलीपुट। अब लिलीपुट यानी जो ही उसकी आंख वहाँ पे खुलती है तो वहाँ ऐसे बोने किस्म के लोग होते हैं, यानी छोटे कद वाले लोग, ये जिसको ड्वार्फ भी कहते हैं। यानी उसकी कद कितनी होती है, 6 इंच या 22 सेंटीमीटर उनकी कद होती है। और ये लोग जो है इंतहाई अपनी किंगडम या उसके लिए प्रोटेक्टिव तैयार होते हैं और दे आर नॉट अफ्रेड टू यूज़ वायलेंस अगेंस्ट गलेवर। यानी वो इस चीज़ से खौफज़दा भी नहीं थे यानी कि वो कोई वायलेंस करेंगे इस गलेवर्स के। यानी दो देयर एरोज आर लिटल मोर देन पिन प्रिक्स, यानी उसके यानी यहाँ तक भी सेटायर करता है ये गलेवर्स कि उनके जो एरोस थे यानी उसके जो तीर थे अपने हाथों में या हथियार थे वो पेन प्रिक्स के बराबर थे। पिन प्रिक्स से क्या मुराद है, जिस तरह पिन की सर को जो है आप किस चीज़ पे लगा लेके वो सुराख बना लेता है तो उसी पिन प्रिक्स के बराबर थे। बट ओवरऑल दे आर हॉस्पिटेबल, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड ये थी कि वो बड़े हॉस्पिटेबल थे यानी मेहमान नवाज थे। और रिस्किंग फेमन इन देयर लैंड बाय फीडिंग गलेवर, और ये ख़तरा भी मोल रहे थे यानी अपने लैंड में फेमन यानी कहत को। यानी कैसे, क्योंकि इस गलेवर की बड़ा गाइगेंटिक पर्सनैलिटी थी, गाइगेंटिक था यानी बहुत बड़ी कद वाला था। और हु कंज्यूम, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खाना खाता था। हु कंज्यूम मोर फूड देन 1000 लिलीपुशियन कंबाइंड कुड, यानी इसके लिलीपुट के लिलीपुशियन जो यानी हज़ारों लोग जो है जितना खाना खाते थे वो गलेवर बजाते खुद खाता था। लेकिन इन लोगों ने यही फेमन इसी कहत के रिस्क को ले लिया और इसको अपने यानी मालिक या लॉर्ड के पास ले गए। गलेवर इज टेकन इनटू द कैपिटल सिटी बाय वास्ट वैगन। द लिलीपुशियन हैव स्पेशली बिल्ड, यानी इसके लिए एक गाड़ी बना दी गई और इसको लिलीपुशियन के सिटी ले गया यानी किसको, गलेवर को। ही इज प्रेजेंटेड टू द
द एम्परर, और फिर बादशाह के सामने उसको पेश किया। हु इज इंटरटेन बाई गलेवर जस्ट एज गलेवर इज फ्लैटर्ड बाई अटेंशन ऑफ रॉयल्टी, यानी गलेवर जो है उसकी अटेंशन ऑफ रॉयल्टी या उसकी चीज़ को देखते हुए, रॉयल को देखते हुए वो थोड़ा यानी बादशाह भी खुद भी इंटरटेन हुआ। और इसके बाद गलेवर्स क्या कर लेता है, वहाँ अजीब व गरीब किस्म के उसके आदात देख लेता है, अजीब व गरीब किस्म की, यानी वो इवेंचुअली गलेवर बिकम्स अ नेशनल रिसोर्स यूज बाय आर्मी इन इट्स वार अगेंस्ट द पीपल ऑफ ब्लेफेस्कू। तो इस लिलिपुशियन का एक वार उस अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ चल रहा था जिसका नाम ब्लेफेस्कू था, यानी होम द लिलिपुशियन हेट फॉर द डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस कंसर्निंग द प्रॉपर वे टू क्रेक एग्स, जिसके साथ उनके रिलीजियस डिफरेंसेस थे कि एग को किस साइड पे जो है तोड़ दिया जाए। बट थिंग्स चेंज व्हेन गलेवर इज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन फॉर पुटिंग आउट अ फायर इन द रॉयल पैलेस विद हिज यूरिन। लेकिन यही चीज़ तो ये जंग तो उसके लिए लिलिपुशियन के लिए ब्लेफेस्कू से यानी गलेवर ने जीत लिया, लेकिन इसके बाद यानी चीज़ें तब्दील हो गई, यानी उनके साथ उनकी जंग इसी डॉक्ट्राइन डिफरेंसेस पे थी कि एग को किस लेवल से तोड़ा जाए, किस साइड से तोड़ा जाए। लेकिन ये चीज़ें फिर तब्दील हो गई जब रॉयल पैलेस, शाही पैलेस में जो है आग लग गई थी, और ये लोग हज़ारों की तादाद में, क्योंकि ये तो बोने थे, ड्वार्फ थे, 6 इंच के लोग थे, यानी पानी लेके आ रहे थे। तो इसमें गलेवर ने क्या किया, ऊपर खड़े होकर उस पर पेशाब किया, यानी यूरिनेशन किया, और इस यूरिनेशन को उन्होंने बुरा माना। इज कंडेम्ड टू बी शूट इन द आइज एंड स्टार टू डेथ, और इसी तरह उन्होंने इस चीज़ को बुरा माना और उसको के बारे में सजाएं यानी मुकर्रर की कि उसकी आंखें निकाले जाए और उसको जो है मारा जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए गलेवर एस्केप टू ब्लेफेस्कू, वो उसके नाइबरिंग कंट्री ब्लेफेस्कू की जानब यानी कश्ती लेके जो है वहाँ से वो यानी फरार हो गया। वेयर ही इज़ एबल टू रिपेयर अ बोट ही फाइंड एंड सेट अ सेल फॉर इंग्लैंड, और इसी तरह फिर वहाँ पे ब्लेफेस्कू पहुँचते ही वहाँ पे उसने दोबारा अपनी कश्ती बना ली और दोबारा इंग्लैंड की तरफ जो है वो चला गया। तो ये फर्स्ट वोएज था, फर्स्ट सफ़र था कि कैसे उसका जहाज़ जो है यानी ब्रेकेज का शिकार हो जाते हैं और फिर एक आइलैंड में अपने आप को पाता है जिसके लोग बहुत कम जो है यानी छोटे कद वाले होते हैं। तो इसकी क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग नोट कर लें कि क्रिटिकल एनालिसिस में यानी बेसिकली उसकी सोशल सेटायर से भरपूर है। यानी सेटायर किस चीज़ को कहते हैं, वेयर द इवल्स एंड फॉलीज आर अटैक्ड फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी इस जोनाथन स्विफ्ट ने किस मकसद के लिए किया था कि उसके फॉलीज और उसके यानी इवल्स को टारगेट किया जाए ताकि उसको क्या किया जाए, फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन। तो उसकी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पार्ट 1 लिलिपुशियन, द सेंट्रल थीम इन द गलेवर ट्रेवल अ वोएज टू द लिलिपुट इज अ सोशल स्टेटस। यानी बेसिकली यहाँ पे इसने इसी ही वोएज के अंदर सोशल स्टेटस को यानी अपने आड़ो हाथे लिया है। द अदर यूज दिस मेन थीम टू डिस्कस हाउ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट ट्रीट द कॉमन पीपल। यानी ये भी डिस्कस करता है कि कैसे यानी गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो कैसे आम लोगों को ट्रीट करते हैं यहाँ के बादशाह के रवैये से। स्विफ्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, और यहाँ पे रिवायात के जितने असरात होते हैं, रिलीजियस के जितने रिलीजन्स के जितने असरात होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, अकदार होते हैं, एंड मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी या सोसाइटी के कितने अखलाकियात होते हैं, एज दे रिलेट टू द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, जो उसके लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल से रिलेट थे। तो बेसिकली इस लिलिपुशियन में या लिलिपुट के ओएज में वो सोशल स्टेटस को ज़्यादा तौर पे टारगेट करता है। कैसे, यानी ओएज टू द लिलिपुट इन जोनाथन स्विफ्ट गलेवर ट्रेवल इज ए सैटिरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। यहाँ पे ह्यूमन नेचर को भी और साथ साथ सोसाइटी या सोशल स्टेटस को भी ज़्यादा टारगेट करता है। यानी स्विफ्ट यूजेस द लिलिपुशियन हु आर टीनी इन साइज, कि वो जसामत के लिहाज से तो बड़े छोटे थे, टू मॉक द पॉलिटिकल एंड सोशल इशू ऑफ इस टाइम, और उसके टीनी साइज से उसका यह मकसद था कि वो जितने ही यानी कम कद के लोग हैं उसी तरह ही टीनी इशू इस पे या ट्रिवियल्स मैटर पे या मामूली बातों पे लड़ते झगड़ते भी है, और उनके इस तरह मामूली माइंड भी होते हैं, और इससे वो मजाक उड़ाता था, मौक उड़ाता था पॉलिटिकल एंड सोशल इशू ऑफ इस टाइम, अपने वाक़े या इंग्लैंड के उस सोशल इशू या पॉलिटिकल इशूज़ को। यानी द एम्फेसिस ऑन ट्रिवियल मैटर लाइक विच एंड ऑफ द एक्ट टू ब्रेक रिफ्लेक्ट द स्विफ्ट क्रिटिसिज्म ऑफ पिटीनेस इन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि ये छोटे होने के नाते इन पॉलिटिकल लीडर्स के कितने छोटे छोटे दिमाग होने के बावजूद भी कितनी मामूली या ट्रिवियल मैटर पे ये लोग की कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, जिस तरह ब्लेफेस्कू और लिलिपुशियन की कि एक
को किस एंगल से तोड़ा जाए, किस साइड से तोड़ा जाए। तो ये बेसिकली अपने इंग्लैंड को जो है टारगेट बना रहा था कि किस तरह वहाँ पॉलिटिशियन मामूली मामूली चीज़ों को लेकर जो है एक दूसरे को यानी एक दूसरे की मामूली मामूली बातों पे जो है यानी वो एतराज़ करके आपस में इख्तिलाफ का बायस बनते हैं। इसी तरह इसी चीज़ को मज़ीद क्रिटिकल यानी एनालिसिस करते हुए थ्रू दी एब्सर्डिटी ऑफ लिलिपुशियन कस्टम्स, यानी यहाँ पे कस्टम को देखते हुए, रिवायात को देखते हुए, स्विफ्ट सैटराइजेस द हिपोक्रेसी एंड करप्शन ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट टूरीज एंड विग्स। यानी यूरोपियन गवर्नमेंट की उस वक्त में दो यानी पार्टीज थी, एक टूरीज जो कि लॉन्ग हिल वाले थी, यानी किताब में आप देख सकते हैं टेक्स्ट में, और विग्स जो कि शॉर्ट हिल्स वाले थे। तो इसको इसी वजह से उसके करप्शन और उसकी हिपोक्रेसी या उसकी मुनाफकत को यहाँ पे सेटराइज किया है। द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल्स फॉर ट्रिवल मैटर हाईलाइट द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि यहाँ पे जो वो ट्रिवियल मामूली बातों की वजह से मामूली मामलात पर और अपने रूल्स को जो है इतने स्ट्रिक्ट यानी तौर पे चिमटे रहना या उसी सख्त उसूलों से उस पर पाबंदी रहना, ये इस चीज़ की हाईलाइट करते हैं कि जिस तरह उनकी जो है हाकमाना जहनीत है या नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। यानी गैलेवर एनकाउंटर विद द लिलिपुशियन रिवील देयर ऑब्सेशन विद द पावर एंड कंट्रोल सर्विंग एज अ कमेंट्री ऑन द अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये उसके ह्यूमन बिहेवियर को भी जो है टारगेट कर रहा था। इसके अलावा यानी स्विफ्ट ने इसके अंदर यानी जोनाथन स्विफ्ट ने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो गैलेवर नरेटर के तौर पर या फर्स्ट नरेटर के तौर पर बात करें, यानी एडिशनली स्विफ्ट क्रिटिक्स द फॉली ऑफ वॉर, यहाँ पे वॉर की जो हमाकत है जो अमूमन कौमों के दरमियान लड़ी जाती है उसका भी मजाक उड़ाया गया है थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिलिपुट एंड द ब्लेफेस्कू और द प्रॉपर वे टू क्रेक एक्स, कि कैसे एक्स को तोड़ा जाए। इस चीज़ पे जंग हुई थी, इस मामूली बात पे। दिस सर्व्स एज ए मेटाफर फॉर द सेंसलेसनेस ऑफ अ रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन बाय द ट्रिवियल डिफरेंसेस। इससे ये मुराद होता है, एक मेटाफर के तौर पर डायरेक्ट कंपैरिजन है कि कैसे ये इस तरह सेंसलेस चीज़ों पे या मामूली बातों पे किस तरह ये वर्ल्ड लेवल के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं और ट्रिवियल डिफरेंसेस होते हैं, मामूली इख्तिलाफात होते हैं। द मैनिपुलेशन एंड द डिसीट इम्प्लाइड बाय द लिलिपुटिशियन पॉलिटिशियन आल्सो रिफ्लेक्ट यानी स्विफ्ट डिस्ट्रस्ट ऑफ दोज इन पावर। यानी जिस तरह यानी जोनाथन स्विफ्ट ने यानी गलेवर ट्रेवल्स की सूरत में, यहाँ पे गलेवर ट्रेवल ने लिलिपुशियन के साथ क्या यानी अच्छाई की कि उसको ब्लेफेस्कू से जंग जीतने में उनकी मदद की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको धोखा दिया और उसको जो है यानी एक यूरिनेशन की वजह से उसके खिलाफ जो है यानी ऐलान बगावत और यानी सज़ा के पर उतर आए। तो इसी वजह से ये चीज़ शो करती है कि स्विफ्ट डिस्ट्रस्ट ऑफ दोज इन पावर, यानी इस चीज़ से स्विफ्ट की शो होती है किस चीज़ पे, बदएतमादी को, यानी किन लोगों पे जो पावर या पॉलिटिकल लीडर थे, कि किस तरह ये लोग जो है काबिल एतमाद नहीं होते। यानी ओवरऑल इसी एज के दौरान यानी ओएज टू द लिलिपुट इज अ बिटिंग सटायर दैट एक्सपोजेज द फ्लाज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके अंदर यानी ह्यूमन नेचर के कितने कितने जो है फ्लाज है या एरर्स पाए जाते हैं, एंड सोसाइटल इंस्टीट्यूशन या जितने भी समाजी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रिलीजन के हैं, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जो है मॉरल इंस्टीट्यूशन है, इनवाइट्स रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन वर्ल्ड थ्रू अ डिस्टॉर्टेड येट रिवीलिंग लेंस। यानी वो दूसरे लोगों को भी यही बताता है कि अपने एक रिवीलिंग लेंस से इसका मुताला करें कि कितने फ्लाज इसके अंदर पाए जाते हैं ह्यूमन नेचर के और सोसाइटल इंस्टीट्यूशन के, चाहे वो रिलीजन बेस हो। तो इस चीज़ को जो है उसने बड़े यानी सोशल सेटायर की सूरत में या जो है बड़े सोशल क्रिटिक की सूरत में उसने बयान किया। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइटिंग लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।